राजस्थान का अनूठा करनी माता मंदिर, जहां भक्तों को बांटा जाता है चूहों का जूठा प्रसाद। बीकानेर में स्थित करनी माता का मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर पूरे भारत में बहुत फेमस है। यहाँ दूर दूर से पर्यटन दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ करीब 20,000 काले चूहे रहते हैं। यह जगह बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर दक्षिण में देशनोक में स्थित है। तो चलिए आपको इस मंदिर की कथा और इतिहास के बारे में बताते हैं। करनी माता मंदिर की कहानी। करनी माता का मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो राजस्थान के बीकानेर जिले में है। इसमें देवी करनी माता की मूर्ति स्थापित है। यह बीकानेर से 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर देशनोक में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने 15वीं से 20वीं शताब्दी में किया था। इस मंदिर को मुगल शैली में सुंदर पत्थरों से बनाया गया है। करनी माता का जन्म चारण कुल में होने के कारण यह मंदिर चूहों का मंदिर भी कहलाया जाता है। करनी माता को जगदम्बा का अवतार माना जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर संगमरमर से नक्काशी की गई है और चांदी के दरवाजे बनाए गए हैं। यहाँ चूहों के प्रसाद के लिए चांदी की बड़ी थाली भी देखने लायक है। इन चूहों को पवित्र माना जाता है और इन्हें काबा कहा जाता है। इतने चूहे होने के बाद भी मंदिर में आज तक कोई भी बीमारी नहीं फैली। यहाँ तक कि चूहों का जूठा प्रसाद खाने से कोई भी भक्त बीमार नहीं हुआ। चूहे पूरे मंदिर में मौजूद रहते हैं। वे श्रद्धालु के शरीर पर कूद फांद करते हैं, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। चील, गिद्ध और दूसरे जानवरों से इन चूहों की रक्षा के लिए मंदिर के खुले स्थानों पर बारीक जालियाँ लगी हुई है। यहाँ सुबह 5 बजे मंगला आरती और साढ़े 7 बजे आरती के समय चूहों का जुलूस तो देखने लायक होता है। एक कथा के अनुसार 150 साल की उम्र में जब मां करनी की मृत्यु हुई थी, तब वह मरने के बाद चूहे के रूप में परिवर्तित हो गई। मां जगदम्बा के करनी अवतार की कहानी। करनी माता को मां जगदम्बा का अवतार माना जाता है। उनका जन्म 1383 में एक चारण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम रिघुबाई था। रिघुबाई की शादी साठिका गांव के किपोजी चारण से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही वह सांसारिक माया से दूर हो गई। इसलिए उन्होंने किपोजी चारण की शादी अपनी छोटी बहन गुलाब से करवाकर खुद को माता की भक्ति में लोगों की सेवा में लगाया। जन कल्याण, अलौकिक कार्य और चमत्कारिक शक्तियों के कारण रिघुबाई को करनी माता के नाम से स्थानीय लोग पूजने लगे। वर्तमान में जहां यह मंदिर है, वहां पर एक गुफा में करनी माता अपनी इष्ट देवी की पूजा करती थी। यह गुफा आज भी मंदिर के परिसर में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि करनी माता 151 वर्ष जिंदा रहकर 23 मार्च 1538 को ज्योतिर्लिंग हुई। उनके ज्योतिर्लिंग होने के पश्चात भक्तों ने उनकी मूर्ति की स्थापना कर के उनकी पूजा शुरू की, जो अब तक चली आ रही है। चूहों को बच्चे मानती थी करनी माता। करनी माता को बीकानेर राजघराने की कुल देवी भी कहा जाता है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार मां करनी के आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर रियासत की स्थापना हुई थी। एक कथा के अनुसार मां करनी चूहों को संतान मानती थी। एक बार करनी माता का सौतेला पुत्र लक्ष्मण कोलायत में स्थित कपिल सरोवर में पानी पीने गया, लेकिन वो पानी पीने की कोशिश में डूबकर मर गया। जब करनी माता को यह बात पता चली तो उन्होंने यम को उसे पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। पहले तो यम ने साफ साफ मना किया, पर बाद में उन्होंने विवश होकर उसे चूहे के रूप में पुनर्जीवित कर दिया। तब से मां करनी के आसपास चूहों का मेला लगा रहता है। मंदिर से जुड़ी अनोखी बातें। ऐसा माना जाता है कि यदि आप हजारों काले चूहों में से एक सफ़ेद चूहा देखते हो तो आप भाग्यशाली माने जाते हैं। महापुरुषों का कहना है कि ये सफ़ेद चूहे माता करनी की अभिव्यक्ति हैं, जो देवी दुर्गा और उनके 4 पुत्रों में से एक थी। जय मां करनी। कितनी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, कोई मेरे वीडियो लाइक नहीं करता, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।